कहते हैं कि भगवान शिव के भक्त यदि पार्थिव लिंग की पूजा करें तो श्रेष्ठ है। शौनकादि ऋषियों को सूत जी महाराज कह रहे हैं कि सतयुग में मणि लिंग की पूजा श्रेष्ठ थी। त्रेता युग आया तो स्वर्ण की लिंग की पूजा को त्रेता युग में श्रेष्ठ माना गया। इसी प्रकार द्वापर युग में पारद लिंग की पूजा श्रेष्ठ माना गया और कलयुग में पार्थिव लिंग की पूजा सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ऐसा शिव पुराण कहता है कि किसी अन्य द्वारा पूजित यदि शिवलिंग नहीं है, पार्थिव शिवलिंग, अभी तक उसका निर्माण नहीं किया गया या निर्माण के बाद सबसे पहली पूजा उस शिवलिंग की आप ही कर रहे हैं, तो वो अभिष्ट फल को प्रदान करता है। इसलिए प्रयत्न करें कि जब भी पार्थिव शिवलिंग की उपासना करें तो नूतन निर्माण करके उस शिवलिंग की पूजा करें। वो श्रेष्ठ माना गया है पार्थिव शिवलिंग को। और ऐसा कहा है कि जो भी 11 वर्ष तक पार्थिव शिवलिंग पर बिल्व पत्र चढ़ाकर उनकी पूजा करता है, वो मनुष्य रुद्र लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। यदि 11 वर्ष तक शिवलिंग का निर्माण, पार्थिव लिंग का निर्माण करके उसमें केवल बिल्व पत्र भी चढ़ाते हैं आप, तो वो भगवान के शिवलोक पर प्रतिष्ठित होता है। और जो मनुष्य जीवन पर्यंत पार्थिव शिवलिंग की उपासना करता है, वो तो भगवान शिव को ही प्राप्त हो जाता है। जीवन पर्यंत यदि आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा करें निष्काम भावना से, इसलिए पार्थिव शिवलिंग को श्रेष्ठ माना है। शिवलिंगों पर ध्यान देना चाहिए कि शिवलिंग किसी प्रकार से खंडित नहीं हो। खंडित शिवलिंग की पूजा आराधना नहीं करनी चाहिए। आप घर में शिवलिंग को लाएं, टूट गया, कहीं ठोकर लग गई, कहीं सुई के बराबर छेद हो गया, इत्यादि इत्यादि। क्योंकि कई बार पूजा करने में हड़बड़ी में गड़बड़ी भगवान नीचे आ गए, तो केवल खंडित प्रतिमा भगवान शिव की ही नहीं, खंडित किसी भी प्रतिमा की पूजा नहीं की जाती है। इसलिए खंडित प्रतिमाओं से बचना चाहिए। मणि के कोई शिवलिंग हो, स्वर्ण के लिंग हो, पारद के लिंग हो, स्फटिक लिंग हो, पुष्प के लिंग हो, पार्थिव लिंग हो, इनको अखंड लिंग माना गया है। ये सभी अखंड लिंग पर आते हैं। नदी, तालाब या किसी कुएं के तट आदि से लिया गई मिट्टी को आप गंगा जल से संचित करें और उससे फिर आप लिंग की स्थापना करें। ऐसा शिव पुराण में वर्णन है कि ब्राह्मणों के लिए श्वेत, क्षत्रियों के लिए लाल, वैश्य के लिए पीला और शूद्रों के लिए काली मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग अभिष्ट फल को प्रदान करता है। इसलिए अलग अलग वर्ण आल वाले अलग अलग प्रकार की मिट्टियों से भगवान शिव की पूजा करें। और यदि आपको नहीं प्राप्त हो रहा है अपने वर्णाश्रमों के द्वारा वो लिंग, तो आप किसी भी प्रकार की मिट्टी से भगवान की पूजा करें, वो भी श्रेष्ठ ही है। ऐसा शिव पुराण कहती है। शिव पुराण आप नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए विशेष भावना के साथ भगवान शिव की उपासना करते रहें। भगवान पार्थिव का निर्माण करें। भगवान के पार्थिव शिवलिंग के निर्माण के साथ आप नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र इत्यादि का पाठ करें। वैसे शिव महापुराण में तो शिव गायत्री भी कहा गया कि शिव गायत्री का विशेष मंत्र है, और वो मंत्र बताया यहां, भवाय भवानासाय
महादेवाय धीमहि उग्राय उग्रनाशाय सर्वाय शशिमौलिने नमः। ये मंत्र जो है, इस मंत्र का विशेष पाठ करना भगवान शिव की भक्ति को प्रदान करता है। ये शिव गायत्री है, इसलिए इस मंत्र का तो विशेष पाठ करना चाहिए। ये आप सब शिव महापुराण में इन मंत्रों को प्राप्त करेंगे। कहते हैं कि पार्थिव शिवलिंग, यदि किन्हीं को विद्या का अर्जन करना है, विद्यार्थी हैं, बुद्धि की अल्पता है, विद्या की कमी है, ऐसे व्यक्ति यदि 1000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भगवान की पूजा करते हैं तो उनको शीघ्र विद्या की प्राप्ति होती है, विद्या वालों के लिए। और ऐसे ही जिनको धन की अल्पता है, बार बार एक ही समस्या, पैसा आता पैसा जाता, पैसा आता पैसा जाता, ऐसे लोगों को शिवपुराण कहती है कि 500 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उनका अभिषेक करना धन को अपने पास संचित करने का फल देता है। जिनको धन की कामना है, जिनको पुत्र नहीं हो रहे हैं, जिनके पास चेष्टा करने पर भी पुत्र नहीं है किन्हीं दोष के कारण, शिव पुराण कहती है ऐसे मनुष्य को 1500 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके अभिषेक करने से भगवान की कृपा से पुत्र प्राप्त होती है। इसी प्रकार वस्त्र आदि की कामना करने वाले को 500 शिवलिंग, और जो चाहते हैं कि हमको मोक्ष प्राप्त हो, मुक्ति हो जाए, मुक्ति की कामनार्थ 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके अभिषेक यदि किया जाए तो वो मनुष्य मुक्त हो जाता है। इतना पार्थिव शिवलिंग की महिमा बताई है। इस प्रकार से पार्थिव शिवलिंग की उपासना श्रेष्ठ माना गया है। और आगे भी बताया है, यदि कोई मनुष्य को वह पुरुष पुत्रहीन हो, आचार्य जी, यदि वो मनुष्य पुत्रहीन है, पुत्र नहीं हो रहा है, तो लिंगार्चन करना चाहिए उसको। और ऐसा शिव पुराण कहता है कि 55 लिंगार्चन यदि वो कर लेता है तो भगवान शिव की कृपा से उसको पुत्र हो जाता है। 55 बार लिंगार्चन यदि कर लिया जाए, ऐसा शिव पुराण कहता है। और इसी प्रकार जो मनुष्य पृथ्वी पर रह करके 1 करोड़ बार लिंगार्चन कर लेता है, वो तो धरती लोक पर रहते हुए शिव रूप ही हो जाता है। उसका दर्शन शिव का दर्शन है, ऐसा शिव पुराण कहती है। लिंगार्चन की विशेष महिमा शिव पुराण ने कहा। हम आप सब मंदिर जाते हैं और शिव की पूजा करते हैं, लेकिन हम भगवान शिव की पूजा में कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर देते हैं। घर पर भगवान को जल चढ़ाएं या मंदिर पर भगवान को जल चढ़ाएं, एक विषय का बिल्कुल ध्यान रखें। भगवान के मंदिर में जो पूर्व दिशा होती है, उस दिशा पर आश्रय लेकर के बैठना या खड़ा होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो पूर्व दिशा भगवान शिव का अग्रभाग माना गया है। इसलिए पूर्व दिशा के स्थान पर बैठ करके भगवान की पूजा अर्चना से बचें। इसी प्रकार उत्तर दिशा में भी बैठना श्रेष्ठ नहीं माना गया है। उत्तर दिशा का तात्पर्य उत्तर दिशा में भगवान का वामंग माना गया है, जिसमें माता उमा, माता पार्वती विराजमान होती हैं। इसलिए उस दिशा पर भी बैठना श्रेष्ठ नहीं है। और इसी प्रकार भगवान शिव के मंदिर पर पश्चिम दिशा में भी बैठना श्रेष्ठ नहीं है। ये भगवान का पृष्ठभाग आदि माना गया है। तो कहां बैठे? दक्षिण दिशा में।
दक्षिण दिशा पर बैठें और भगवान की पूजा करें। अब जहां आपको पता नहीं कि दक्षिण दिशा कौन सी है तो कैसे पता चलेगा? बहुत आसान है, बहुत इजी है। जानते हो क्या? भगवान शिव की देखो ये सामने प्रतिमा रखी ना, नर्मदेश्वर भगवान। इन नर्मदेश्वर भगवान को आप देखो, इनका अर्घा जिस दिशा की तरफ जा रहा है वो दिशा उत्तर दिशा कहलाती है। आ गई बात समझ में? तो इसका पृष्ठभाग कौन सी दिशा हो गई? तो आपको कहां बैठना है और जल किधर चढ़ाना है? उत्तर मुख करके। दक्षिण दिशा में बैठें, पीठ दक्षिण का हो, मुख उत्तर का हो और भगवान शिव को जल चढ़ाएं। थोड़ा सा ध्यान रखें, भगवान को जल चढ़ाने से पूर्व आगे आप भगवान के उत्तर दिशा में पार्वती के मस्तक पर जल चढ़ाएं। इसलिए पार्वती की मूर्ति की तो आवश्यकता ही नहीं है। जो नाली का अग्रभाग हो वहां आप प्रथम जल चढ़ाएं। दाएं बाएं के स्थान में कार्तिकेय और भगवान गणेश का स्थान, वहां जल चढ़ाएं और फिर भगवान के मस्तक पर जल की धारा डालना आरंभ करें। ये श्रेष्ठ है, ऐसा शिव पुराण कह रहा है। जानते हो, एक छोटी सी बात समझाता हूं। अधिकतर लोग कहते हैं, बोलते हैं स्वामी जी पैसा तो बहुत आ रहा है लेकिन रुकता नहीं है। पैसा तो बहुत आ रहा है, रुकता नहीं है। पैसा बहुत आ रहा है, रुकता नहीं है। इसलिए आप सब ध्यान देकर सुनिए, जो यहाँ हैं या टीवी फोन इत्यादि के माध्यम से सुन रहे हैं। बहुत छोटी सी भूल आप सब करते हैं। अपने घर का लॉकर या दुकान का लॉकर या गल्ला आदि जिसको आप सबकी भाषा में कहा जाता है, वो हमेशा दक्षिण दीवार पर प्रतिष्ठित होना चाहिए। और दक्षिण दीवार पर प्रतिष्ठित हो तो खुलेगा किस स्थान की तरफ? उत्तर की तरफ। और बंद किधर होगा? दक्षिण की तरफ। चूंकि उत्तर में देवताओं का स्थान, ऋषियों का स्थान, संतों का स्थान है। जब उत्तर की तरफ खुलेगा तो झोली, और दक्षिण में पितरों का स्थान है और पितर आपके धन की रक्षा करेंगे। इसलिए खुले उत्तर की तरफ, बंद दक्षिण की तरफ हो। अन्य दिशाओं की तरफ यदि आप रखेंगे तो आपकी लक्ष्मी स्थिर नहीं होगी। इसका ध्यान रखें। इसी प्रकार शिव भगवान की पूजा के लिए भी मुख उत्तर की तरफ हो और अभिषेक दक्षिण की पीठ की तरफ करके आप भगवान को जल चढ़ाएं। ये श्रेष्ठ है। भगवान को यदि आप अभिषेक कर रहे हैं तो भी ध्यान रखना चाहिए कि अंगूठा आपका अलग हो। जल चढ़ाते समय भगवान का या अभिषेक इत्यादि करते समय अंगूठा आपका लोटे आदि से अलग होना चाहिए। ये श्रेष्ठ माना गया है। या भगवान को आप जल भी चढ़ा रहे हैं तो आप लोटे को हाथ में लें और इस प्रकार से भगवान को जल चढ़ाएं।